क्वेश्चन फॉर बॉडी प्लॉट। किसी भी बॉडी प्लॉट को ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम जान लेंगे कि सेमी लॉग पेपर होता क्या। सेमी लॉग पेपर हमारा एक लॉगरिथमिक पेपर है जिसपे हमारा एक लॉगरिथमिक स्केल है। ये हमारा लॉगरिथमिक स्केल है। इस पे हमारी वैल्यू 1 से लेके 10,000 तक है। ये हमारे पास 1 है और यहां से लेकर 10,000 तक हमारी वैल्यू है, 10,000 तक। और ये देखेंगे कि हम जैसे जैसे हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा जो स्केल है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह के हमारे पास 4 स्केल हैं। पहले हम 1 से लेके 10 तक जाएंगे, फिर 10 to 100। हर एक स्केल में जो डिवीजन है वो चेंज हो जाएगी इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10। ये है हमारा लॉगरिथमिक स्केल और ये हमारा मैग्नीट्यूड के लिए स्केल है। इसमें जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं ये सब इक्वल है। तो यहाँ पे हम अपना मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट करेंगे, इधर हम अपना लॉगरिथमिक फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमारा ये होगा कि हम अपने एक रेफरेंस पैरेलल लाइंस बनाएंगे। रेफरेंस पैरेलल लाइन हम किस तरह ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा GSHS इक्वल्स टू 1000 अपॉन 1 प्लस 0.1s इंटू 1 प्लस 0.001s। अब हम इसमें देख रहे हैं कि ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट की फॉर्म में है। सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो ये है कि हम पुट s इक्वल्स टू j ओमेगा। तो जो हमारे पास फंक्शन आएगा वन प्लस 0.01 j ओमेगा, यहां से हम अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करेंगे। अब हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम ओमेगा सी से डिनोट करेंगे अपनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 1/t हमारा फॉर्मूला है। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी 1/0.1 यानी कि 10। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास 1/001 यानी कि 1000। रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट है। अब हमने इसमें से सबसे लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखनी है। हमने लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी देखी और हमने क्या करा, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी 0 डेसिबल की। कहां तक? सबसे लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 रेडियन पर सेकेंड तक। तो हमने यहाँ पे 10 रेडियन पर सेकेंड देखा। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करी 10 तक, लॉगरिथमिक स्केल से 10 तक देखा, एक 0 डेसिबल की लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद हमने अपने ये 10 के डिवीजन वाले स्केल पर 20, 40, 60, 80 इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये हम मार्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का वो वो है हमारा 20 log 10 मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारे पास 20, 40, 60। अब हमने क्या करना है, इस 10 के पॉइंट पर इन सबको ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करने को। और पैरेलल लाइन हम सेट स्क्वायर से ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम अपनी जो भी फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करेंगे उसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट इससे, ये इसका रेफरेंस लेकर। इसके बाद अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम एक अपनी रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे 0 डेसिबल पे, क्योंकि इस पे हमने अपने मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। हमने क्या करा, ये एक ब्लॉक पर 20 डेसिबल, ये एक ब्लॉक पे 40, ये 60, ये 80। ये हमारा मैग्नीट्यूड का स्केल है यानी कि डेसिबल की टर्म्स में होगा। और ये हमारा लॉगरिथमिक स्केल होगा फ्रीक्वेंसी का, लॉग ओमेगा। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमने ये पुट कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई हमारे पास 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, एक आ गई 10 रेडियन, दूसरी हमारी 1000 रेडियन। स्टेप 2 हमारा होगा, हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा इनिशियल स्लोप क्या है। अब हमारे पास यह है टाइप 0 सिस्टम यानी कि n इक्वल्स टू 0 टाइप 0 सिस्टम, यानी कि जो हमारा इनिशियल स्लोप है वो है 0 डेसिबल पर डिकेड। अब हमें स्लोप पता चल गया कि हमारा इनिशियल स्लोप 0 डेसिबल पर डिकेड है, पर ये स्लोप कहां से स्टार्ट होगा? तो उसके लिए अब हम जानते हैं कि हमारा जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला 20 log 10 k है और गेन हमारे पास 1000 है। तो यहां से हम अपना इनिशियल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो वो होगा 20 log 10, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं 1000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 डेसिबल। यानी कि 60 डेसिबल से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि हमारी 0 डेसिबल पर डिकेड के स्लोप की होगी। अब हम यहाँ पर देखेंगे
कि हमारा इनिशियल स्लोप है 0 डेसिबल पर डिकेड और हमने अपना मैग्नीट्यूड का पॉइंट भी फाइंड करें कि वो 0 डेसिबल हमें कहाँ से ड्रॉ करना है। 60 डेसिबल से आ गया। 60 डेसिबल से एक हमने अपनी लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C1 10 रेडियन पर सेकेंड तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। ड्रॉ करने के बाद अब इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी जो कि 1000 होगी। तो हम सबसे पहले 1000 देखेंगे, ये हमारे पास 1000 है, यानी कि ये पॉइंट। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास 10 रेडियन पर सेकेंड है, ये हमारे पास आया है एक पोल से। अगली जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो भी हमारी पोल से आ रही है, यानी कि जो हमारा स्लोप है वो चेंज होगा -20 डेसिबल पर डिकेड। पहला इनिशियल स्लोप हमारा 0 डेसिबल था, 0 डेसिबल पर डिकेड। अब ये हमारे पास पोल है तो इसमें हमारा -20 डेसिबल पर डिकेड स्लोप और ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो स्लोप नेक्स्ट स्लोप होगा -20 dB पर डिकेड का होगा। और ये जो स्लोप होगा ये होगा हमारा 1000 तक। तो हम सिंपली क्या करेंगे, -20 dB पर डिकेड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल लाइन हमारी 1000 को कट करनी चाहिए। अब मेरा 1000 यहां पर है, यहां पर जाकर मैंने अपनी पैरेलल लाइन को रोक दिया। तो ये जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है ओमेगा इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास आ गई सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1000 रेडियन पर सेकेंड तक। इसके बाद अब हमारे पास कोई भी और पोल नहीं है, यानी कि ये हमारे पास आ गया। हमने पहले अपने ये पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकंड ड्रॉ करी, फिर सेकंड की। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई पोल होता तो जो हमारी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी वो होती -20 dB पर डिकेड माइनस, अब उसमें हम -20 dB पर डिकेड और ऐड करेंगे -40 dB पर डिकेड। ये आ गई हमारे पास नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। बट हमारे पास कोई पोल नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके इन्फिनाइट के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपना यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 40 dB के पैरेलल होगी। तो इसके अगर हम एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करना चाहते हैं तो सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। और हम अपनी 0 डेसिबल की लाइन को कट करते ही से छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमारे पास जो भी फ्रीक्वेंसी होती तो उसे हम अगली फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाते। ये हमारे पास है 0 डेसिबल पर डिकेड का स्लोप। नेक्स्ट हमारे पास है -20 डेसिबल पर डिकेड। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास -40 डेसिबल पर डिकेड। अगर यहीं पे हमारे पास कोई 0 होता तो हम अपनी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के स्लोप में +20 ऐड करते। हमारे पास हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम फेज प्लॉट बना लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट। नेक्स्ट होगा हमारे पास फेज प्लॉट। तो फेज प्लॉट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू लेंगे। ओमेगा की वैल्यू हम अपने स्केल के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 10,000 तक कहीं भी ले सकते हैं। जितनी ज्यादा हम एक्यूरेसी चाहते हैं उतनी ज्यादा हम वैल्यू ले सकते हैं। -tan इनवर्स 0.1 ओमेगा, -tan इनवर्स 0.1 ओमेगा हमारा आया है इस पोल से, और -0.001 ओमेगा आया हमारा दूसरे पोल से। ये आ गया tan इनवर्स का। रिजल्टेंट में हम इन दोनों का प्लस कर देंगे। तो हमने सबसे पहले रफली 50 ओमेगा की वैल्यू ली तो हमारे पास ये एंगल आ गया, रिजल्टेंट आ गया। फिर 100 की, 150 की, ऐसे 8000 तक ले गए और -172। किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए जो उसका गेन मार्जिन है और फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन 0 डेसिबल की लाइन को क्रॉस करना चाहिए और फेज मार्जिन -180 डिग्री की। लेकिन अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि 10,000 है वो भी पुट कर रहे हैं तो भी हमारे पास 180 क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हम 8000 तक वैल्यू लेंगे और अपने पॉइंट्स को लोकेट कर देंगे। लोकेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हम अपना फेज के लिए एक एक्सिस लेंगे और एक हमारा लॉग ओमेगा का एक्सिस हो जाएगा।
हम -180 डिग्री की रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके ऊपर -160, 140, 120, 100, -80, 60 तक मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो मेरे एंगल है वो -81.46 आया और हाईएस्ट एंगल मेरा -172 है, यानी कि 200 तक काम चल जाएगा। अब मैं अपने ये सब एंगल्स, जो ये एंगल्स हैं, इनको इस पर प्लॉट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। जैसे कि मेरा फर्स्ट है 50, तो 50 मेरा यहां पर आएगा, 50 पर मेरी वैल्यू है 81.64, तो मैं यहां पर इन सब वैल्यूज को अपनी लोकेट करूंगी। अब हमने इस पे अपने पॉइंट्स लोकेट कर दिए। जैसे कि हमारे पास अपनी वैल्यू थी 50 पर -81.46, तो हमने यहाँ से, ये हमारा 10 तक हो गया, 20, 30, 40, 50, 81.46 लिया। उसके बाद 100 पर हमारी वैल्यू थी 90, फिर 200 पर -94, फिर 500 पर फिर हमारे पास आ गई -115। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है। तो अब हमने क्या किया है, 50 से शुरू करके 8000 तक लेके गए हैं, लेकिन जो हमारी ये लाइन है -180 वाली, ये कट नहीं हो रही है। बट क्योंकि हमारी ये लाइन कट हो रही है, तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जहां पर हमारा ये मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 डेसिबल को कट करेगा। अब जब हम यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हम ड्रॉ कर देंगे। इस पे हम देख रहे हैं, अब हमने क्या किया है कि ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये हमारा 0 डेसिबल पे यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फेज प्लॉट पर, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फेज मार्जिन। अब हमारा जो फेज मार्जिन होगा 180 से -180 डिग्री की लाइन से जो अबव होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा फेज गेन मार्जिन का परपेंडिकुलर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट तक हमारा जो फेज मार्जिन है +26 डिग्रीज है। और अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो फेज प्लॉट है वो -180 डिग्री को कट नहीं कर रहा है, तो यानी कि कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि फेज मार्जिन हमारा +26 डिग्रीज है और गेन मार्जिन हमारा इन्फिनाइट है। अब हमने अपने ग्राफ से देखा कि जो हमारा फेज मार्जिन है वो +26 डिग्रीज है और गेन मार्जिन इन्फिनाइट है, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो इनहेरेंटली स्टेबल सिस्टम है। ये है हमारा टाइप 0 सिस्टम के लिए बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट अपने आप में बहुत ही इजी टेक्निक है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।